नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 9 विज्ञान विषय सूची लेकर उपस्थित हूं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि महामारी कोरोना फिर आपके सामने उपस्थित एक बार भयंकर रूप लेकर है, तो सभी बच्चे अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने छोटे भाई बहनों को सुरक्षित रखें और स्वयं भी सुरक्षित रहें। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कक्षा 9 विज्ञान की। देखिए, अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, अभी तक आप लोगों ने विज्ञान का केवल एक भाग पढ़ा था, कक्षा 8 तक। जैसे ही आप कक्षा 9 के अंदर आ जाते हैं, विज्ञान के 3 भाग बन जाते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं आपके? नंबर 1 रासायन विज्ञान, नंबर 2 भौतिक विज्ञान, और नंबर 3 जीव विज्ञान। ये 3 भाग बन जाते हैं आपके। ठीक है, रासायन विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और आपका जीव विज्ञान। इन 3 भागों में आपका विज्ञान बढ़ जाता है जैसे ही आप कक्षा 9 के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम रासायन विज्ञान की बात करते हैं, हम रासायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? रासायन विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम भौतिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट लास्ट है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान हम किसे कहते हैं? जीव विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसके अंदर हम जीवों के बारे में या वनस्पति जीव जंतु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो विज्ञान होता है कक्षा 9 में आने के बाद 3 भागों में बढ़ जाता है। ऐसे ही आपका कक्षा 9 में चलेगा और ऐसे ही आपका कक्षा 10 में चलेगा। जैसे ही आप कक्षा 10 के बाद 11 में जाओगे तो आपका यह रूप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे, ये रहते तो ऐसे के ऐसे ही हैं, लेकिन यहां पर आगे कक्षा 12 में आपका एक ऑप्शन खुल जाता है कि जीव विज्ञान और गणित में से आपको किसी एक विषय को चुनना होता है। तो वो तो आपके बाद की बात है, लेकिन अब आपको यही याद रखना है कि आपको 3 विज्ञान पढ़ने हैं, एक तरह से रासायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं आपका सिलेबस किस प्रकार से है। देखिए, तो सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ, ये क्या है आपका? चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका? क्या? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो नंबर 1 चैप्टर क्या है आपका? हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर नंबर 2 क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। चैप्टर नंबर 3 है आपका परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, ये कौन सा? चैप्टर नंबर 3।
चैप्टर नंबर 4 है आपका परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना ना, यह है आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसके बाद है आपकी चैप्टर नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है आपका ऊतक। चैप्टर नंबर 7 है आपका जीवों में विविधता। जीवों में विविधता। में विविधता। विविधता। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 8 है आपका गति। के बाद चैप्टर नंबर 9 है आपका बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। चैप्टर नंबर 10 है आपका गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर नंबर 11 है आपका कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा। के बाद चैप्टर नंबर 12 है ध्वनि। चैप्टर नंबर 13 है हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं। और जी लास्ट चैप्टर नंबर 14 और 15 है। चैप्टर नंबर 14 है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा। और चैप्टर नंबर 15 है आपका खाद। खाद संसाधनों में सुधार। संसाधनों में सुधार। ये आपका है सिलेबस कक्षा 9 का। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी लेकर चलनी है। अब इसमें मैं बता देता हूं, जो आपके केमिस्ट्री का पार्ट है वो अलग बता देता हूं, जो आपका फिजिक्स का पार्ट है वो अलग बता देता हूं, और जो आपका बायोलॉजी का पार्ट है वो अलग बता देता हूं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, ये पूरा चैप्टर क्या है आपका केमिस्ट्री का, अर्थात रासायनिक विज्ञान का। ठीक है, इसके बाद दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये भी क्या है आपका रासायनिक विज्ञान। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 भी आपका रासायनिक विज्ञान। चैप्टर नंबर 4 रासायनिक विज्ञान। चैप्टर नंबर 5 जीव विज्ञान। ठीक है जी। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 जीव विज्ञान। चैप्टर नंबर 7 जीव विज्ञान। चैप्टर नंबर 8 क्या आ जाता है आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है जी, भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्या आपका बल तथा गति के नियम, ये भी क्या आपका भौतिक विज्ञान है। गुरुत्वाकर्षण, ये भी आपका भौतिक विज्ञान है। कार्य तथा ऊर्जा, ये भी आपका भौतिक विज्ञान है। चैप्टर नंबर 12 भौतिक विज्ञान। चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 इसे आप एक बार फिर से जीव विज्ञान के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके अलग अलग मैंने बता दिए हैं। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के,
या रासायनिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक क्या है आपका रासायनिक विज्ञान है। तो अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करते हैं इसमें से आपके 2 चैप्टर कराए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5, 6, 7 आपके जीव विज्ञान के हैं और इसके बाद 13, 14, 15 जीव विज्ञान के हैं। तो कुल मिला के कितने चैप्टर बनते हैं जीव विज्ञान के? 6 में से आपके शुरू के 2 चैप्टर कराए जाएंगे। कौन कौन से? नंबर 1 उत्तक और नंबर 2 जीवों में विविधता। ये कौन सी टर्म में आएगा आपका? फर्स्ट टर्म में, ठीक है। ये कौन सी टर्म में आएगा आपका? फर्स्ट टर्म में। इसी प्रकार से अगर भौतिक विज्ञान की बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 ये क्या है आपके जीव विज्ञान के भौतिक विज्ञान के। इसमें से भी आपके फर्स्ट टर्म में 2 ही चैप्टर कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस है। सभी बच्चे अपने सिलेबस को ध्यान से समझें और आगे की तैयारियों में व्यस्त हो जाएं। थैंक यू।